भरत सिंह बैस आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, कल भारत में जो चुनाव के बिगुल बजे हैं उसका प्रचार का शोर थम जाएगा। 2 राज्यों समेत कई विधानसभाओं के उपचुनाव कई राज्यों में होने जा रहे हैं, जो 20 तारीख को वोट डाले जाएंगे। 23 तारीख को परिणाम आएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस चुनाव में एक बात देखने को मिली कि एक नारे की योगी जी ने जो नारा दिया कि बटेंगे कटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, मोदी जी ने कहा। और आरएसएस के प्रमुख भागवत जी ने भी इसी बात को दोहराया। इस नारा पूरे देश के हर जन के मन में एक चर्चा बना हुआ है, जिसके चलते पूरे हिंदू समाज में एक जागृति आई है और जो सोया हुआ समाज था वो जाग गया है। और इस नारे की गूंज गली मोहल्ले चट्टी चौराहों पर चर्चा हो रही है। इतना ही नहीं, योगी जी ने जो नारा दिया कि बटेंगे तो कटेंगे, इसकी गूंज तो बांग्लादेश पाकिस्तान तक चर्चा इसका हो रहा है और दुनिया में जो भी सनातन के लोग निवास कर रहे हैं वो भी इसकी चर्चा कर रहे हैं। यदि इस नारे में परिणाम वोट के रूप में दिया तो ऐसा चमत्कार होगा कि जो कोई पार्टी अब तक सोच नहीं पाई होगी। क्योंकि लड़ाई तो वैसे अभी तक लग रही थी कि बड़ी कांटे की हो रही है, लेकिन इस नारे ने विपक्षियों के तंबू को उखाड़ दिया है। विपक्षी इस नारे का जवाब तरह तरह से ढूंढ रहे हैं और अपने हमले कर रहे हैं, परंतु जनता उनको सुनने को तैयार नहीं है। जो नारा इस समय बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे और नेक रहेंगे, इसको सुन करके हिंदू समाज के मन में एक बहुत बड़ी जो है कि परिवर्तन आया है। जो हिंदू समाज अब तक कोई अपने बारे में आने वाली पीढ़ी के भविष्य के लिए सोचता नहीं था, इतना उद्वेलित हो गया इस नारे से कि वो चाहता है कि नहीं, सनातन हिंदू धर्म हमारे देश की जो पुरानी परंपरा है वो उसकी ताकत बढ़े और देश के लोग एकजुट होकर के अपने देश की गरिमा को बढ़ाने के लिए जो है कि सतत प्रयत्नशील रहें। और जो जातिवादी, परिवारवादी, मुस्लिम तुष्टीकरण करने वाली पार्टियां हैं, उनके नेता हैं, जो अभी तक अपनी राष्ट्रीय हिंदुओं को लड़ा करके आपस में मुस्लिमों को एकजुट करके अपनी रोटी सेक रहे थे और सत्ता का सुख भोग रहे थे, उनकी हालत पतली हो गई है। उनको इस नारे ने इतना बड़ा चोट दिया है कि वो संभल नहीं पा रहे हैं। मुझे तो लगता है कि उन लोगों के जो है एकदम हुलिया बदल चुकी है। अब ये सोच रहे हैं कि हम इस नारे का कैसे, कहाँ से जवाब ढूंढें, तरह तरह के उसका जवाब पेश कर रहे हैं, लेकिन जनता सुनने को कतई तैयार नहीं है। साथियों, मेरा ये कहना है कि यदि हिंदू समाज वास्तव में जिस तरह से उनके विचार इस समय दिखाई दे रहे हैं, यदि ये मुक्त होकर अपने देश के लिए, अपने सनातन धर्म के लिए और अपने आने वाली पीढ़ी के लिए जागरूक हुआ तो निश्चित रूप से परिणाम एनडीए के पक्ष में जाएंगे। जो महाराष्ट्र और झारखंड में सरकार, राज्य विधानसभा के चुनाव में जो सरकार बनेगी वो भाजपा के गठबंधन में सरकार बनेगी और देश के अन्य तमाम राज्यों में उपचुनाव भी हो रहे हैं, उसमें भी भारत की जनता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही समर्थन देने जा रही है, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि लोगों की बात सुन करके तरह तरह के लोग जो बात अपना रख रहे हैं, उनके बीच में रहने से मुझे ये लगा कि नहीं, स्थिति बहुत, हम लोग जो सोच रहे थे वैसी स्थिति नहीं है, बल्कि चुनाव एक तरफा होता जा रहा है। इसका परिणाम हो सकता है कि चौंकाने वाला है। जो राजनीति के पंडित हैं उनकी भी गणित बिगड़ जाए, क्योंकि उनके भी जो वो अपने विचार रख रहे हैं, हो सकता है कि उनके गणित का भी पैमाना बदल जाए। तो मैंने जो देखा, जो सुना है, अब 20 तारीख को वोट डालने के बाद 23 तारीख का हम सब इंतज़ार करेंगे। चुनाव के बाद ही आप सब लोगों से फिर पुनः बात होगी, लेकिन परिणाम क्या करता है, किस रूप में जाता है, ये तो भविष्य के गर्भ में है। तो जो मेरे विचार समझ कर मेरे सामने आए थे, मैं उसको आपके सामने रखने का प्रयास किया हूँ। हो सकता है कि आप मेरी बातों से कितना सहमत हैं, कितना नहीं है, वो तो आपके विचार है और अपने विचारों से भी आप अवगत कराने का कष्ट करें। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।